ओम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छठ महापर्व केवल एक आस्था नहीं, यह बिहार की आत्मा का उत्सव है। जब गंगा किनारे, तालाबों और पोखरों पर लाखों दीप जलते हैं तो वह केवल सूर्य उपासना नहीं होती, वह बिहार की अस्मिता, मातृत्व और मानवीय श्रम की पवित्र आराधना होती है। छठ वह क्षण है जब हर घर में नारी शक्ति सूर्य की ओर हाथ जोड़कर केवल अपने परिवार की नहीं, पूरे समाज की मंगल कामनाएं करती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है शुद्धता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। आज जब बिहार अपनी परंपरा और प्रगति के संगम पर खड़ा है, तब छठ का यह अवसर हमें स्मरण दिलाता है कि पूजा केवल सूर्य को नहीं, उस ऊर्जा को भी होनी चाहिए जो अंधकार को मिटाए, चाहे वह अंधकार अशिक्षा का हो, गरीबी का हो या भ्रष्टाचार का। आइए इस बार का छठ हम केवल व्रत के रूप में नहीं, बल्कि व्रत निर्णय के रूप में मनाएं। एक ऐसा निर्णय जो हमारे बिहार को एक बीमार राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाए, जहां सूर्य की तरह हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। छठ महापर्व है साथियों, भारत के सबसे पवित्र, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महान पर्वों में से एक है। यह पर्व सूर्य देव लॉर्ड सूर्या और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जो शुद्धता, संयम और आत्म अनुशासन, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अद्भुत प्रतीक है। छठ पर्व आप जानते हैं मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के छठे दिन आता है। छठ शब्द का अर्थ जानते हैं? छठा दिन। इसके पूजन के देवता कौन है जानते हैं? प्रमुखतः दो पूजनीय शक्तियां होती हैं। पहला है भगवान भास्कर, सूर्य देव, जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के दाता, और दूसरी है छठी मैया, जिन्हें उषा और प्रत्युषा कहा जाता है, जो सूर्य देव की पत्नी मानती हैं। सूर्य का अर्थ है, उषा का अर्थ है सुबह की पहली किरण, और प्रत्युषा का अर्थ है सांझ की अंतिम किरण। और इस छठ पर्व की महाअवधि 4 दिन की तपस्या होती है। यह पर्व 4 दिनों तक निरंतर चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन का अपना विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। पहला दिन क्या होता है जानते हैं? नहाय खाए। इस दिन व्रती यानी व्रत करने वाला व्यक्ति, जो अक्सर महिलाएं होती हैं, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं और घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करती हैं। इसके बाद वे केवल एक बार भोजन करते हैं, जो पूरी तरह सात्विक होता है, कद्दू, भात और चने की दाल। दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, यह दिन संयम और तपस्या का प्रतीक है। व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं, यानी विदाउट वाटर रहते हैं, और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद लेकर उपवास तोड़ते हैं। खरना के प्रसाद को जानते हैं, पूरे परिवार और पड़ोस के साथ बांटा जाता है। यह सामूहिकता और प्रेम का प्रतीक है। सूर्य उपासना का बीज मंत्र होता है ओम हंग हिंग होंग स सूर्याय नमः। और तीसरा दिन, जबकि संध्या अर्घ दिया जाता है, यह सबसे पवित्र और मनोहर दृश्य होता है साथियों, जब व्रती डूबते सूर्य की अर्घ देते हैं। व्रत करने वाले गन्ना, ठेकुआ, फल, नारियल, सुथनी, दिया
और बांस के डाले सूप में सजाकर जल में खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यह क्षण सूर्यास्त की लालिमा, जल का दर्पण और श्रद्धा की झिलमिल से अत्यंत अलौकिक लगता है। और शुद्ध अर्ध मंत्र जानते हैं? ओम सूर्याय नमः, सूर्यादित्याय भास्कराय नमः। हे भास्कर, हे प्रकाश दाता सूर्य, आपको नमन है। यह मंत्र छठ पूजा में अर्घ देने के समय बोला जाता है, जो जीवन में संतुलन, समर्पण और दिव्यता का अनुभव कराता है। और अंत में आता है चौथा दिन, उषा अर्घ। यह अंतिम और सबसे भावनात्मक दिन होता है। व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके बाद वे प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य भगवान रवि देवाय नमो नमः। हे प्रभु सूर्य, आप साक्षात ईश्वर के प्रकाश रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार। यह मंत्र सूर्य नमस्कार या ध्यान के अंत में बोले जाने पर आत्मशक्ति और कृतज्ञता की भावना जागृत करता है। सूर्य कवच पढ़ा जाता है, जो इस प्रकार है। सप्तावश्य रथमारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पदम धरम देवम तम सूर्यम प्रणम्य हम। इसका अर्थ है साथियों, 7 घोड़े के रथ पर आरूढ़ प्रचंड तेज वाले कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं। यह हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव और भय से रक्षा करता है। अगर इसके मैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व की बात करूं साथियों, तो सूर्योपासना, सन वर्शिप से हमारे शरीर में विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के निर्माण में और हमारे ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। खड़े होकर ध्यान करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, इसमें एक स्थिरता मिलती है। उपवास और शुद्ध भोजन से जानते हैं क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको शुद्धि मिलती है। यह पर्व हमें प्रकृति, जल, वायु और सूर्य की उपकारिता का स्मरण कराता है। छठी मैया मातृत्व, संरक्षण और संतान की समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। शुद्ध मन, संयमित जीवन और प्रकृति के प्रति आभार ही सच्ची भक्ति होती है। छठ हमें सिखाता है शुद्धता, प्यूरिटी से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। संयम यानी डिसिप्लिन से ही जीवन में ऊर्जा बनी रहती है और सामूहिकता, कम्युनिटी बॉन्डिंग से समाज में शक्ति आती है, एकता आती है, एकजुटता आती है। यह लोक संस्कृति का पर्व है छठ। और छठ, इसे सिर्फ पूजा मानने की चूक न करें साथियों। यह लोकगीत, भक्ति और आस्था की नदी है। केलवा जात रे जैसे कि अनेक गीत हैं, इनकी मधुर ध्वनि में मां बहनों की भावनाएं, त्याग और श्रद्धा झलकती है। हर घाट, हर आंगन में दीपक की लौ, शुद्ध मन और भक्ति की सुगंध बिखर जाती है। छठ पर्व हमें यह सिखाता है कि जब हमारा मन, वचन और कर्म, ये तीनों जब एक साथ हो जाएं, तभी सच्ची भक्ति का उदय होता है। यह छठ महापर्व आस्था, विज्ञान और सामाजिक जागरण का संगम है। आज हम जिस पर्व की चर्चा कर रहे हैं साथियों, वह केवल पूजा नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छुपे अनुशासन, संयम और श्रद्धा की जीवंत मूर्ति है। यह पर्व है छठ महापर्व, जिसे हम सब प्रेम और भक्ति से छठी मैया का पर्व, व्रत कहते हैं। और छठ यह केवल बिहार का नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का पर्व है। जहां भी बिहार का एक व्यक्ति आपको रहेगा ना, वहां छठ की परंपरा जीवित रहती है। चाहे वह पटना का घाट हो या दुबई का समंदर किनारा हो साथियों, यह पर्व यह साबित करता है कि संस्कृति की जड़ें
कभी सूखती नहीं, वे जीवन को सींचती रहती है निरंतर। और अगर छठ का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की बात करूं साथियों, तो छठ पर्व की उत्पत्ति वैदिक युग से मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्योपासना, वर्शिप ऑफ द लैंड, वर्शिप ऑफ द सन का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमने अध्ययन किया, यहां पाया कि भगवान सूर्य को ऊर्जा, जीवन और सत्य का प्रतीक कहा गया है। छठ में हम उसी सूर्य की आराधना करते हैं जो बिना भेदभाव को सबको प्रकाश देते हैं। छठी मैया, जिन्हें उषा सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा शाम की अंतिम किरण कहा गया है, वे प्रकृति की दो सबसे सुंदर अवस्थाएं सुबह और शाम की प्रतीक हैं। इन दोनों समयों में किया गया ध्यान और उपासना हमारे मन को अत्यधिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। छठ पर्व की वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस जानते हैं? आज जब विज्ञान और अध्यात्म को दो अलग अलग दिशाओं में देखा जाता है और छठ यह बताता है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। यह सूर्योपासना और स्वास्थ्य का क्या संबंध है जानते हैं? जैसा मैंने बताया कि छठ में व्रती सूर्य की सीधे किरणों के सामने खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं? हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों, त्वचा और हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह सूर्य का प्रकाश सीरोटोनिन नामक हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे खुशी और मानसिक शांति का कारण बनता है साथियों। और जब हम जल में खड़े होते हैं, इसे जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरापी कहते हैं। जल में लंबे समय तक खड़े रहना हमारी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह को और ज्यादा बढ़ाता है, संतुलित करता है। यह हमारे शरीर की जो नसें हैं, मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड्स हैं, तंत्रिका है, इनको स्थिरता देता है, जिससे हमारी तनाव और अवसाद, जो आज की समस्या है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब दूर हो जाते हैं। और जैसा मैंने बात किया कि व्रती 36 घंटे तक उपवास रखती है, तो इस उपवास का विज्ञान जानते हैं साथियों? साइंस ऑफ फास्टिंग। 3 दिनों तक नियंत्रित आहार और उपवास से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्राम मिलता है और इससे हमारे शरीर में जो जमा विषैले तत्व हैं, टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ, ये बाहर निकलते हैं। अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन की वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। और यह सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, यह हमारे प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण, संतुलन के लिए भी कार्य करता है। क्योंकि छठ में पूजा की हर सामग्री, चाहे वो गन्ना हो, फल हो, मिट्टी का दीपक हो, बांस का सूप हो, केले के पत्ते हो, ये सब इको फ्रेंडली हैं। यह हमें सिखाता है कि पूजा भी प्रकृति के सम्मान के साथ होनी चाहिए। और यह हमारे सामाजिक एकता और संस्कृति की जुड़ाव का भी प्रतीक है। छठ पर्व का सबसे सुंदर पहलू क्या है जानते हैं? इसका सोशल हार्मोनी, सामाजिक स्वरूप। इस पर्व में आपने देखा होगा, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का कोई भेदभाव नहीं रहता। हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही घाट पर एक ही सूर्य को प्रणाम करते हैं। यह होती है कम्युनिटी बॉन्डिंग, सामूहिकता। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में सब मिलकर घाट सजाते हैं, बच्चे दीप सजाते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और पुरुष सजावट में लगे रहते हैं, लरी सीरीज लाइट लगाते हैं। यही है सामाजिक सहयोग, सोशल कोऑपरेशन का जीवंत उदाहरण। महिलाओं की नेतृत्व भूमिका, जो उनकी वुमेन एम्पावरमेंट है, छठ व्रत का सबसे पवित्र रूप स्त्रियों के माध्यम से दिखता है, क्योंकि वही अधिकतर व्रती रहती हैं। यहां स्त्री मात्र पूजक नहीं, बल्कि आयोजक, संचालक और प्रेरक शक्ति हैं। यह पर्व नारी शक्ति के आत्मनियंत्रण और साहसिकता का प्रमाण होता है और यहां हमें समानता का संदेश मिलता है। घाटों पर आपने देखा होगा कहीं भी कोई वीआईपी एरिया नहीं होता, वो मार्किंग होता कि वहां सिर्फ वही लोग जाएंगे। सब एक साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सामाजिक समरसता, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिटी को बढ़ावा देता है
वह शिक्षा है जो आज के समाज को पुनः सीखने की आवश्यकता है साथियों। और इसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आज के समय में अगर मैं आर्थिक और वित्तीय प्रभाव की चर्चा न करूं तो शायद मैं अपनी भूमिका में पूर्णतः काम नहीं कर रहा हूं। तो छठ पर्व का आर्थिक आयाम भी बहुत ही गहरा है। यह पर्व बिहार और उत्तर भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र में आर्थिक उन्नति का अवसर लेके आता है साथियों। आप देखेंगे वहां के जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, स्थानीय बाजारों में रोजगार की वृद्धि हो जाती है, चाहे वो पूजा सामग्री हो, फल हो, सब्जियां हो, बांस की टोकरियां हो, दीपक हो, वस्त्र हो, इन सब की मांग से हजारों परिवार को रोजगार मिलता है। यह ग्रामीण हस्तकला, रूरल हैंडीक्राफ्ट को जीवंत बनाए रखता है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी होती है। आप देखेंगे कई स्थानों पर महिलाएं स्वयं छठ की सामग्रियां तैयार कर बेचती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता साथियों, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ती है। आर्थिक पुनर्जागरण का यह प्रतीक है। बिहार जैसे राज्यों में जहां पलायन एक समस्या रही है, वहीं छठ के अवसर पर लोग अपने गांव लौटते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोकल इकोनॉमी में नवजीवन आता है। यह हमारे सामुदायिक निवेश, घाटों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, यह सब मिलकर एक सामूहिक पूंजी निवेश, कलेक्टिव सोशल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है साथियों। और यहां शिक्षा, परंपरा से भी छठ का संबंध है साथियों। छठ पर्व केवल एक पूजा नहीं है, मैं बार बार यह बोल रहा हूं, बल्कि यह एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी है, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली भी है। यह पर्व हमें संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारी भी तो सिखाता है। संयम और आत्म नियंत्रण की शिक्षा देता है। बच्चे अपने माता पिता को तपस्या करते देखते हैं, जिससे उनमें संयम और सेवा भाव, यह भावना विकसित होती है। वैज्ञानिक सोच और प्राकृतिक अध्ययन के प्रति उनका रुझान होता है। ये जो सूर्य, जल, वायु, दिशा, पर्यावरण, यह सब छठ में प्रत्यक्ष अध्ययन का हिस्सा है। यह पर्व बच्चों को विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा देता है। अगर मैं संस्कृति और शिक्षा का संगम की बात करूं तो छठ के लोकगीत, इनकी परंपराएं, लोक परंपरा, लोक धर्म और अनुष्ठान, ये सब लोक शिक्षा, फोक एजुकेशन के अंग हैं। और छठ की एक खासियत जानते हैं, इसमें कोई कर्म कांड इन्वॉल्व नहीं है, कोई पुरोहित, ब्राह्मण, पुजारी नहीं चाहिए। केवल जात रे ऐसे करके, मारबो रे सुगवा ऐसे करके तमाम गीत हैं। इसमें नारी के त्याग, भक्ति और समाज की एकता की झलक मिलती है। बिहार और छठ जानते हैं, इसके अद्भुत रिश्ता है। बिहार छठ की धरती और आत्मा दोनों है। यहां का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग का हो, छठ के दिनों में अपने को छठी मैया की छत्र छाया में महसूस करता है। और यह आइडेंटिटी ऑफ बिहार है, बिहार की पहचान है। जिस तरह पंजाब का पहचान बैसाखी है, उसी तरह बिहार की आत्मा छठ है साथियों। यह बिहारियों की आस्था, अनुशासन और श्रमशीलता का प्रतीक है। ये कल्चरल माइग्रेशन, जब बिहारी प्रवासी देश विदेश में छठ मनाते हैं तो वह केवल पर्व नहीं मनाते होते हैं, बल्कि बिहार की संस्कृति का प्रसार, कल्चरल एक्सपेंशन करते हैं। और बिहार और शिक्षा का बड़ा गहरा संबंध है साथियों। आज बिहार की शिक्षा प्रणाली में यदि संघर्ष के बीच आत्मबल और संयम दिखता है तो वह छठ की परंपरा से उपजी मानसिक शक्ति का ही परिणाम है। ये जो बढ़ता जनसागर है, क्यों बढ़ रही है छठ की लोकप्रियता? आपने गौर किया है? इस वर्ष 1200 स्पेशल ट्रेन चलाए गए हैं भारत के तमाम हिस्सों से बिहार के लिए। और आप हर साल सुनेंगे कि इतने लोग छठ के लिए अपने घर जा रहे हैं। यानी कि इसकी फेमस दिन प्रतिदिन इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है? क्योंकि आज छठ केवल बिहार या उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं रहा, यह राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान, ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुके हैं। भारत के हर हिस्से, चाहे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, नागपुर, कानपुर, हैदराबाद, हर जगह, क्योंकि
प्राकृतिक और वैज्ञानिक सोच है इसमें शामिल। आधुनिक युग में जब लोग इको फ्रेंडली और डिटॉक्स कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, छठ का वैज्ञानिक अनुशासन हमें आकर्षित करता है। हमारे मानसिक शांति और ध्यान का तत्व है। छठ का प्रत्येक क्षण मेडिटेशन, ध्यान की स्थिति है साथियों। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इसे आंतरिक शांति, इनर कामनेस की तलाश में हैं। सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्रसार, अब लोग विदेशों में भी ऑनलाइन छठ का आयोजन करते हैं। इससे छठ का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। जहां सूर्य है वहां जीवन है, जहां छठ है वहां शांति है। छठ का जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ जानते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, छठ केवल पूजा नहीं, एक जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है शुद्धता, प्यूरिटी। सबसे बड़ा बल है संयम, डिसिप्लिन। और सबसे बड़ा भोग है संतोष, कंटेंटमेंट। और छठ के माध्यम से हम सीखते हैं मन को अस्थिर रखना ही ध्यान है, प्रकृति का आदर करना ही वास्तविक पूजा है, और सभी के सुख की कामना रखना ही भक्ति है। हमारे साथियों, आप सब लिविंग हैप्पीली में हैं। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। ये छठ महापर्व केवल सूर्य की आराधना मात्र नहीं है साथियों, यह हमारी आत्मा का शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि प्रगति तभी सार्थक है जब उसमें परंपरा और प्रकृति का सम्मान जुड़ा हो। आज जब समाज तकनीक, टेक्नोलॉजी, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म और पोल्यूशन की ओर भाग रहा है, छठ हमें रोक कर कहता है, जरा रुकिए साहब जी, सूर्य को देखिए, जल को महसूस कीजिए और मां के प्रेम में झुक जाइए। छठ केवल पर्व नहीं, यह स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की जो भारतीय हमारी परंपरा रही है, इसका जीता जागता रूप है, जहां मौन में भी ऊर्जा है और श्रद्धा में भी विज्ञान छिपा है साथियों। तो इस छठ पर्व पर आप अगर मना रहे हैं और मनाने को सोच रहे हैं, शामिल हैं, छुट्टी के दिन में हैं, तो चलिए मैं आप सबों से विनम्र अनुमति के साथ आप सबों के साथ साझा करता हूं। वो 10 संकल्प इस छठ के अवसर पर आप अवश्य लें, खुद से, मेरे लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, खुद के लिए और बिहार के लिए, जहां शिक्षा, विवेक और विकास की नई सुबह होगी साथियों। आज जब पूरा बिहार छठी मैया की आराधना में लीन है, आज के दिन, आप छठ के दिन मोस्टली यह वीडियो देख रहे होंगे, जब हर घाट, हर आंगन, हर दिया आस्था की लौ में चमक रहा है, ऐसे समय में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकाश का यह पर्व केवल सूर्य का नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक भी है। छठ हमें सिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़िए और निष्क्रियता से कर्म की ओर उठिए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम केवल पूजा न करें, बल्कि अपने भीतर परिवर्तन और संकल्प का दीप भी जलाएं। आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस छठ महापर्व पर बिहार का हर नागरिक, हर युवक, हर माता पिता, हर मतदाता 10 संकल्प लीजिए, जो बिहार को अंधकार से ज्ञान, गरीबी से समृद्धि, निर्बलता से आत्मबल की ओर ले जाए। पहला संकल्प क्या है जानते हैं? शिक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि, प्रतिभा, इंटेलेक्ट एंड टैलेंट है साथियों। कभी यही धरती नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का केंद्र थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि शिक्षा पिछड़ गई है, विद्यालय टूट रहे हैं और शिक्षक हताश हैं। इस छठ पर पहला संकल्प लें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन्हें किताब और ज्ञान का आदर सिखाएंगे। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है साथियों, यह चरित्र निर्माण का माध्यम है। हमने देखा यूरोपीय देश जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी इसी प्रकार
जैसे आज बिहार संघर्ष कर रहा, इसी प्रकार कर रहा था। उन्होंने पहले विचारों को बदला, शिक्षा को विकास किया, और तब आज जो समृद्धि देख रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में, यह आया। तो शिक्षा चरित्र निर्माण का माध्यम है। जिस राज्य की शिक्षा मजबूत होती है साथियों, वहां अपराध भी कम, रोजगार अधिक और समाज सजग होता है। हमें यह तय करना है कि हमारा अगला वोट, अभी इलेक्शन होने वाला है साथियों, आप सब अवगत होंगे विधानसभा में, तो हमारा अगला वोट किस नेता को मिलेगा? तो उसे मिलेगा जो स्कूलों, कॉलेजों और रोजगार परक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, न कि जाति, धर्म और ये सब अलग अलग क्रेडेंशियल पर। क्योंकि साथियों, आप जरूर यह स्वीकार करेंगे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा यज्ञ है जिसमें बलि नहीं, भविष्य जलता है। और दूसरी संकल्प मैं यही लूंगा आप सबों के साथ साथियों, अंधविश्वास से मुक्ति, विवेक से युक्त जीवन अपनाएंगे। बिहार के कई कोनों में आप देखते होंगे आज भी अंधविश्वास, सुपरस्टिशन और कर्मकांड की अति ने विवेक की जगह ले ली है। लोग बीमारी की इलाज डॉक्टर से नहीं, टोने टोटके से करवाते हैं। यह समाज की कमजोरी नहीं, उनकी अशिक्षा का परिणाम है साथियों। छठ हमें सिखाता है कि सूर्य ही जीवन का आधार है, अर्थात प्रकाश ही सत्य है। तो हम यह दूसरा संकल्प लें कि हम किसी भी अंधविश्वास, झूठे कर्मकांड या ढोंग में विश्वास नहीं करेंगे। उनके वैज्ञानिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, उनके तर्क, उनके दर्शन के पीछे अध्ययन करेंगे। सिर्फ मानेंगे नहीं, जांचेंगे, जानेंगे, क्योंकि मानने और जानने में अंतर है। आपको सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की आवश्यकता है। और आज हमारे पास विज्ञान जैसी टूल्स है, आप उसका इस्तेमाल करके जानिए, सिर्फ मानिए नहीं। हम विज्ञान, स्वास्थ्य और जागरूकता पर भरोसा रखेंगे। यह हमें दूसरी संकल्प लेना है। अपने बेटियों को विज्ञान पढ़ाएंगे ताकि वो समाज की रोशनी बन सके। गांव गांव में साक्षरता शिविर, विज्ञान चर्चा और जन जागरण अभियान चलाएंगे। साथियों, ज्ञान की दीप ही अंधविश्वास के अंधकार को मिटा सकता है। ये संकल्प, तीसरा संकल्प हम क्या लेंगे जानते हैं? अपनी परंपरा को निभाएंगे, पर प्रासंगिकता के साथ। कोई रिलेवेंट अगर है तो उसके लिए नहीं। यानी कि छठ पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या जानते हैं? यह परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चलती है। परंतु कई बार हमारे समाज में परंपरा को अंध पालन, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग, बना देता है। हम यह तीसरा संकल्प लें कि हम अपनी परंपराओं को सम्मान देंगे, पर विवेक के साथ निभाएंगे। परंपरा का उद्देश्य हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। किसी भी रिवाज को तब तक निभाना चाहिए जब तक वह हमारी मानवता, स्वच्छता, समानता और सम्मान के अनुरूप हो। छठ में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि नदी की सफाई, प्लास्टिक का त्याग और पर्यावरण की रक्षा हमारी नई परंपरा बने। जानते साथियों, संस्कृति वहीं जीवित रहती है जो अपने समय के साथ विकसित होती है। और चौथा संकल्प, अपने वोट को अपनी संतान की भविष्य समझेंगे। हमारे बिहार वासियों, बिहार का भविष्य केवल नेताओं पर नहीं, बल्कि आप जैसे मतदाताओं के विवेक पर निर्भर है। हम सब अक्सर यही बोलते हैं, यहाँ के नेता कुशल नेतृत्व नहीं है। ये नेता कहाँ से पैदा होते, कहाँ से आते हैं, कौन इन्हें नेता बनाता है? हम ही तो हैं। हमारे समाज, हमारे परिवार के ही तो पले बढ़े हैं। हम ही तो वोट देते हैं। हमारी भागीदारी वोट में बहुत कम होती है साथियों। इस छठ में संकल्प लीजिए कि आप 100% वोटिंग करने जाएंगे। आप अपनी इच्छा से, यह लोकतंत्र का एक खास अधिकार मिला है। आप किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी लिंग के, आप जरूर वोट देने जाइए। हर चुनाव में हमें केवल जाति, धर्म और तत्कालिक लाभ, ये सब जो फ्रीबी का स्कीम आजकल चल गया है, ये नहीं देखना है, बल्कि यह देखना है कि कौन हमें लंबे समय के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी देगा। जानते हैं, आपको 500 रुपये का एक वोट, जो यूजुअली कहा जाता है बिकता है,
5 लाख की लाभ से वंचित करा सकता है। आपको क्या चाहिए? 500 रुपया चाहिए या 5 लाख चाहिए? तो इस छठ पर चौथा संकल्प लीजिए, हम अपना वोट किसी लालच, दबाव या भावनाओं में नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के हित में देंगे। और यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं साथियों, संस्कार जगाने का अवसर है। याद रखिए, 500 के प्रलोभन से जो वोट बिकता है ना, वह 5 लाख के भविष्य को नष्ट करता है। अपने वोट, जो कीमती वोट है ना, अपनी संतान का अधिकार और भविष्य का सुरक्षा कवच समझिए। और ये वोट केवल अधिकार नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बिहारवासी 100% वोटिंग करेंगे। और संकल्प 5वां क्या है जानते हैं? बिहार को पलायन नहीं, प्रगति की धरती बनाएंगे। बिहार का दर्द उसकी प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन है। हर गांव का एक युवक रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बेंगलोर, तमाम शहरों को जाता है। और माँ बाप जानते हैं, छठ के घाट पर उनके नाम से दिया जलाते हैं, पर बेटे दूर विदेश में होते हैं, कहीं और होते हैं। अब समय है इस वेदना को परिवर्तन में बदलने का। हम ऐसा बिहार बनाएंगे जहां रोजगार अपने गांव में मिले, ताकि कोई मां अपने बेटे के लौटने की राह न देखे। इसके लिए हमें शिक्षित और रोजगार परक नेतृत्व चुनना पड़ेगा। स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। सरकार से ज्यादा जरूरी है समाज खुद सहयोग और उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाए। जानते हैं पलायन कब रुकेगा? जब हम अपने राज्य में अवसर को पैदा करेंगे। और छठा संकल्प, बेटी की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। बिना महिला सशक्तिकरण के कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता साथियों। बिहार की बेटी आज डॉक्टर, आईएएस, पायलट, वैज्ञानिक बन रही हैं, पर अभी भी कई बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। ड्रॉप आउट रेट, एक तो एजुकेशन रेट कम है, लिटरेसी रेट बिहार का, और उससे भी ज्यादा भयावह ड्रॉप आउट रेट है, क्योंकि कई स्कूल में, कॉलेज में महिलाओं के लिए उपयुक्त शौचालयों की कमी है। यह भी कारण बनता है ड्रॉप आउट का। छठ पर्व में महिलाएं सबसे बड़ी आस्था की प्रतीक हैं। तो आइए इस छठ पर यह छठा संकल्प लें कि हम हर बेटी को छठी मैया का रूप मानकर उन्हें पढ़ाएंगे, सशक्त बनाएंगे और उनके सपने को उड़ान देंगे। बेटी की शिक्षा ही परिवार की सच्ची प्रगति है साथियों। जब महिलाएं निर्णय लेती हैं तो समाज में नैतिकता, संवेदना और संतुलन आता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे नेता चुने जो महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और समान अवसर प्रदान करे। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं साथियों। और मैं 7वां संकल्प में स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार बनाएंगे का लेंगे। छठ की तैयारी में हम सब घर, घाट, गलियों की सफाई करते हैं। आप कर ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। परंतु क्या सफाई केवल 4 दिन की होनी चाहिए? नहीं, यह आजीवन संकल्प बनना चाहिए। हम अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छ रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे। गंदगी केवल रोग नहीं फैलाती साथियों, बल्कि हमारे मानसिक अशांति और पिछड़ेपन की प्रतीक है। यह स्वच्छता अभियान तब सफल होगा जब यह व्यक्ति का संस्कार बन जाए। हमें जल स्रोतों की रक्षा करनी होगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, जो भी हो, क्योंकि यही हमारे छठ घाट हमारी जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। स्वच्छता केवल सुंदरता नहीं, सभ्यता का प्रमाण है। और 8वां संकल्प हम लेंगे, भ्रष्टाचार और भय से मुक्त बिहार के निर्माण में योगदान देकर। बिहार का विकास साथियों तब तक अधूरा रहेगा जब तक यह भ्रष्टाचार, करप्शन और भय, फियर तंत्र खत्म नहीं होता। और यह केवल नेताओं की नहीं, हम सबों की भी तो जिम्मेदारी है। हम गलत को सहन नहीं करेंगे और सही के साथ खड़े होने का साहस रखेंगे।
रिश्वत देना या लेना दोनों अपराध है साथियों। हमें बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि ईमानदारी ही सच्चा गर्व है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मतदान में हमें ऐसे प्रतिनिधि चुनने होंगे जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और चरित्रवान नेतृत्व के प्रतीक हों। सच्चा भक्त कौन है जानते हैं? ये वही है जो अपने कर्म में ईमानदार हो। और 9वां संकल्प हमें इस छठ व्रत में लेना है। प्रकृति, जल और पर्यावरण की संरक्षण करेंगे। छठ सूर्य और जल दोनों की उपासना का पर्व है। मैं बार बार बोल ही रहा हूं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ही ईश्वर का दृश्य रूप है, जिस हम भगवान की बात करते हैं। ये तो इंटेंजिबल है साथियों, किसी ने देखा नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये प्रकृति माँ ही है। यही टेंजिबल पार्ट है जिससे कि हर दिन मुलाकात हमारा हो रहा। और हमारा जीवन कौन चला रहा? ये प्रकृति माँ ही तो है। उनकी गोद में ही हम पैदा होते हैं, जीवित हैं और कल जाएंगे भी तो यही प्रकृति में विलीन। हम हर पेड़ को, हर नदी को और हर प्राणी को पूज्य मानेंगे। बिहार की नदियां गंगा, कोसी, गंडक ये सब लाइफ लाइन है। उनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्लास्टिक त्याग, वृक्षारोपण और जल संरक्षण यह हमारी नई उपासना होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि धरती माता है और हम उसके पुत्र हैं। मां और पुत्र का संबंध अद्भुत होता है साथियों। प्रकृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा मानी गई है। और 10वां अंतिम संकल्प यही लूंगा कि बिहार को फिर से ज्ञान, न्याय और संस्कृति की राजधानी बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। आप सबको याद होगा, इतिहास आपने पढ़ा होगा, कभी यह भूमि चाणक्य की नीति, बुद्ध की करुणा और बिहार विभूति श्री कृष्ण सिंह के विकास दर्शन की भूमि रही थी। आज यह फिर से उसी गौरव को पा सकती है अगर हम सब मिलकर यह 10वां संकल्प लें। हम बिहार को फिर से भारत का ज्ञान राज्य, न्याय राज्य और संस्कार राज्य बनाएंगे। इसके लिए हमें राजनीति से परे नीति यानी पॉलिसी ओवर पॉलिटिक्स चुननी होगी। हमें ऐसा नेता चाहिए जो बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्ट हो, न कि भावनात्मक ठेकेदार। हमें ऐसा समाज बनाना है साथियों जो युवा सोच, महिला सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टि और आत्मनिर्भरता पर आधारित हो। आप यह गारंटी दावा मानिए साथियों, बिहार बदल सकता है। बस बिहार को खुद में विश्वास करना होगा। आपको बदलना होगा। जिस दिन आप बदल जाएंगे बिहार बदल जाएगा, आपके नेता बदल जाएंगे, क्योंकि हम ही तो नेता बनते हैं। हमारे बीच से ही तो नेता जाते हैं, हम ही तो उन्हें चुनते हैं। साथियों, छठ केवल सूर्य की उपासना नहीं, यह हमारी आत्मा के जागरण का पर्व है। और जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सूर्य केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी तो है। और यह तभी चमकेगा जब हम अंधकार से लड़ने का साहस करेंगे। आइए इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर ये 10 संकल्प अपने जीवन का धर्म बना लें। शिक्षा, विवेक, स्वच्छता, ईमानदारी, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण और जागरूक मतदाता बनने का यह चुनाव जो भी नवंबर 2025 में होने वाला है, हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। इस बार वोट जाति नहीं, शिक्षा पर दें। वोट भाषण नहीं, काम पर दें। वोट लालच पर नहीं, बिहार के उज्जवल भविष्य पर दें। सूर्य की तरह उज्जवल बनिए, छठी मैया की तरह दयालु बनिए और अपने बिहार को फिर से गौरवशाली बनाइए। साथियों, जानते हैं जब सूर्य अस्त होता है और घाटों पर दीप जलते हैं तो यह हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल दिन का अंत नहीं बल्कि नई सुबह का वचन है। छठ का हर अर्घ्य हमें प्रेरणा देता है कि यदि नारी अपने तप, अनुशासन और समर्पण से सूर्य को प्रसन्न कर सकती हैं तो हम सब मिलकर अपने बिहार को पुनः तेजस्वी बना सकते हैं। और अब समय है हम भक्ति को कर्तव्य से जोड़ें, पूजा के साथ परिवर्तन का संकल्प लें
हम अपने वोट को भी अर्ध की तरह शुद्ध मनाएं, किसी जाति, प्रलोभन या झूठे वादों के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा, अपने समाज की एकता और अपने राज्य की प्रगति के लिए। इस बार छठ पर जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं साथियों, तो एक और अर्घ अपने हृदय से दीजिए। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं बिहार को अंधविश्वास से निकालकर विकास के पथ पर ले जाऊं, क्योंकि सच्ची आराधना वही है जो केवल भगवान को नहीं, भविष्य को भी प्रकाशित करता है साथियों। और अंतिम में मैं एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, हे सूर्यदेव, हमें तेज दीजिए जो अहंकार न बने। हे छठी मैया, हमें शक्ति दीजिए जो विनम्रता में खिले, और हमारे समाज को वह एकता दीजिए जो बिहार से विश्व तक प्रकाश फैलाए। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगर आपके यह वीडियो दिल को छू गया हो, अब बेशक बिहार के ना भी हूं, यह सब बात हम भारत पर निर्भर करता है साथियों। बिहार हो सकता है बाकी राज्यों में पिछड़ा हो, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो बाकी विकसित राष्ट्रों से भारत पिछड़ रहा है। यानी भारत में जो बिहार का स्थान है, वही विश्व में भारत का स्थान है। तो हम सबों को यह सारे संकल्प एक भारतीय को भी लेना चाहिए, ताकि हमारा भारतवर्ष एक विकसित हो और हम एक योद्धा ही नहीं, कर्म योगी बने साथियों। योगी से लेकर कर्म योगी। और यही लिविंग हैप्पीली का सदैव प्रयास रहा है कि आपके जीवन को खुशहाल बनाएं, चाहे वह शारीरिक रूप से आपको व्यायाम, योगासन सिखाकर, या मेंटल रूप से आपको इनरिच करके, या फिर स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में। इन्हीं तीनों तरीकों से हम आपके साथ सदैव बने रहते हैं। और अगर आपके वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो अपने सदगे साथियों के साथ भी साझा करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें, सिर्फ इतना ही, जय छठी मैया, और हम समझ जाएंगे कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया। फिर से मिलता हूं। जय छठी मैया।